बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। और ये टॉपिक है मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए। और ये मैंने टॉपिक लिया है बिहाय बुक से। बुक का क्या नाम है? बिहाय बुक है, जिसका लेसन नंबर फर्स्ट है द फन दे हैड। क्या नाम है? द फन दे हैड, यानी मौज जो उन्होंने की। तो एक प्यारी सी छोटी सी कहानी है दो बच्चों की, जिसमें है ना पहला नाम है मार्गी जो एक 11 साल की बच्ची है, और टॉमी जो 13 साल का बच्चा है। और ये कहानी है आज से 136 साल बाद और 10 महीने बाद की। 136 साल और 10 महीने बाद की ये कहानी है, जहाँ पर इंसान रूपी शिक्षक नहीं होते थे। इंसान रूपी शिक्षक नहीं होते थे, वहाँ कंप्यूटर और मोबाइल के जरिए पढ़ाई कराई जाती थी, जिसके वजह से बच्ची जो थी ना, तो वो पढ़ाई में बस से बदतर होती जा रही थी, यानी बहुत खराब करती रही, परफॉर्म करती थी। और वहाँ पे टीचर क्या थे? मशीनी के टीचर थे, और उनके स्कूल उनके बेडरूम के बाजू से होती थी। उनमें किसी प्रकार के कोई साथी नहीं होते थे, है ना। तो चलिए देखते हैं उससे संबंधित प्रश्न कौन कौन से हैं, ताकि मैं आपको बता सकूं। तो ये बोर्ड पे लिखे हैं, देख लीजिए। तो प्यारे बच्चों, पहला आपका क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। तो मार्गी और टॉमी प्यारे बच्चों दो भाई बहन हैं। तो इसमें है ना उम्र पूछी गई है। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, मार्गी और टॉमी कितने साल के थे? तो मार्गी इज 11 ईयर्स ओल्ड, मार्गी जो थी वो 11 साल की थी। एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड, और जो टॉमी था वो 13 साल का था। ठीक है, 13 माने 13 होता है, 11 माने 11 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, तो मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? मार्गी को डायरी लिखने का शौक था, तो उसने अपनी डायरी में कुछ लिखा था, तो वही प्रश्न बना दिया। क्या लिखा? तो देखिए, सी रोट, उसने लिखा टुडे यानी कि आज, टॉमी यानी उसका जो भाई है, बड़ा भाई, उसके लिए, फाउंड यानी मिली, आ रियल बुक यानी एक वास्तविक किताब। तो टॉमी को आज एक वास्तविक किताब मिली, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मार्गी है उसने इससे पहले कभी कोई किताब देखी थी? यानी कि बेटा 136 साल बाद की जो कहानी है, तो वो कंप्यूटर और मोबाइल के जरिए है ना पढ़ाई होती थी। तो स्वाभाविक है उनने वो किताब जो आज के समय में छपी हैं वो नहीं देखी होंगी, है ना। तो उसी से संबंधित एक प्रश्न बना दिया है। तो नो सी हैड नॉट, तो इसके पहले है ना मार्गी ने कभी भी इस प्रकार की किताबें नहीं देखी थी, है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स, यानी किस प्रकार की चीजें, अबाउट द बुक यानी किताब के बारे में, सी यानी उसने, फाइंड यानी पाए, स्ट्रेंज माने अजीब। तो जब है ना क्या बोलते हैं जो आपकी मार्गी है, तो मार्गी ने किताब के बारे में कौन सी अजीब चीजों को पाया? ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं उत्तर दिया। तो वे हैं अजीब चीजें। पहली है द पेजेस ऑफ द बुक वर येलो एंड क्रिंकली। तो जो किताब के पेज है ना बेटा, वो कैसे थे? पीले थे। किताब के जो पेज थे वो पीले थे, और क्रिंकली यानी झुर्रीदार थे। झुर्रीदार का मीनिंग बेटा वो थोड़े से मोड़ उड़ गए होंगे, है ना। इस प्रकार से मोड़ देते हैं ना जो कागज को, तो उसको क्रिंकली कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द बर्ड स्टूड स्टिल। शब्द जो रहते हैं वो स्थिर रहते हैं। किताब के शब्द आपकी यदि यहाँ लिख दिया जाए तो वो स्थिर रहेंगे ना, कैसे होगा तो नहीं ना। इसी प्रकार से तो जो शब्द थे वो रुके हुए थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग ऑन अ स्क्रीन ऑफ द टेलीफोन, और जो कंप्यूटर में है ना आपके जो शब्द होते हैं, मोबाइल में जो शब्द होते हैं वो चलायमान होते हैं, और जबकि किताब में क्या होते हैं? रुके हुए होते हैं, है ना। तो टेलीबुक की तुलना में जो शब्द थे किताब के वो रुके हुए थे, है ना। उसके बाद व्हेन द पेज वर टर्न, व्हेन यानी जब, द पेज यानी पेज को, वर टर्न यानी मोड़ा जाता था, पलटा जाता था, टर्न माने पलटना, जब पेज को पलटाया जाता था। दे हैड द सेम वर्ड, तो उनके वैसे के वैसे शब्द रहते थे जैसे पहले थे। यानी आप प्यारे बच्चों किताब को पलटाएंगे तो आप ये मानिए कि आपका जो कुछ भी लिखा है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, आपका चेंज नहीं होगा। जबकि उस जमाने में क्या था कि मोबाइल और आपके कंप्यूटर जो चलते थे तो वो शब्द क्या हो जाते, पलट जाते थे, बदल जाते थे। इस प्रकार से होता होगा, तो उसी को ये चीज बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी, किसको? मार्गी को। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज।
तो आपके विचार में टेली बुक क्या है, ये प्रश्न बना दिया उन्होंने, टेली बुक क्या है वो बताना है। तो देखिए टेली बुक इज लाइक अ मोबाइल पेज। तो हमारी जो टेली बुक होती है वो मोबाइल की तरह होती है, जिसमें आपका पेज खुलता है, वो भी किसमें, स्क्रीन में, और आपकी स्क्रीन होती है, पेज होता है, स्क्रीन होती है। वन कैन रीड, और कोई भी इसे पढ़ सकता है। इट्स मूविंग बर्ड, इसके चलायमान शब्दों को आप ऐसे टच करते हैं तो शब्द चलते फिरते रहते हैं ना, तो उसको आप आसानी से पढ़ लेते हैं। एंड लाइनर, और उसकी लाइनों को भी, है ना। बाय मूविंग फिंगर, और अपनी चलती हुई जो उंगली है ना, ऑन इट्स स्क्रीन, यानी इसकी स्क्रीन पर। तो जब मोबाइल पे अपनी जो उंगलियां चलती है ना, द लाइन्स एंड बर्ड्स मूव, तो इसकी जो लाइनें हैं और इसकी जो शब्द हैं वो चलते चलायमान होते हैं, चलते फिरते रहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, वेयर वाज मार्गी स्कूल, मार्गी की स्कूल कहाँ थी। डिड शी हैव एनी क्लासमेट, क्या उसका कोई सहपाठी था, क्या कोई दोस्त था, क्या कोई साथ में पढ़ने वाला था। तो देखिए मार्गी स्कूल वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, मार्गी की जो स्कूल थी ना वो उसके बेडरूम के बाजू से थी। कहाँ थी, बेडरूम के बाजू से थी। देखो बेडरूम, और नेक्स्ट टू का मतलब होता है बाजू से, यानी कमरे से लगी हुई थी, है ना। सी हैड नो क्लासमेट, और उनका कोई भी साथी नहीं था। आप बताइए प्यारे बच्चों, जब आपके स्कूल आपके घर में ही है तो आपके साथी कहाँ से मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ना, ठीक है ना। देखें अब उसके बाद वाले क्वेश्चन, बाद वाले क्वेश्चन में है व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। तो व्हाट सब्जेक्ट यानी कि वे कौन से विषय हैं जो कि मार्गी ने और टॉमी ने लर्न यानी सीखे। तो कौन कौन से विषय सीखे मार्गी और टॉमी ने, तो उत्तर में बताना है। तो देखिए टॉमी लर्न हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, तो टॉमी ने है ना इतिहास और गणित सीखी, और जबकि मार्गी ने है ना 2 विषय सीखे। कितने, 2 विषय सीखे। कौन से, जियोग्राफी यानी कि भूगोल, और अरिथमेटिक यानी कि अंक गणित, ठीक है ना। तो टॉमी ने है ना इतिहास और गणित सीखी थी, और ठीक है ना, और मार्गी ने है ना भूगोल और अरिथमेटिक यानी कि अंक गणित सीखी थी। चलिए अगली है ना आपकी कहानी के आधार पर अपन को कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। तो कहानी का एक टॉपिक लिया गया है, जैसे आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंक सकता। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंक सकता। हु सेज दीज वर्ड, ये शब्द किसने कहे, ठीक है ना। तो टॉमी सेज दीज वर्ड, टॉमी ने ये शब्द कहे थे, है ना। व्हाट डज इट रेफर टू, इट जो शब्द आया है ना वो किसके लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो इट रेफर्स टू द बुक, तो यहाँ पे इट का है जो शब्द प्रयोग किया गया है वो किताब के लिए प्रयोग किया गया है ना। व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विथ बाय द स्पीकर, तो ये कह रहा है जो इट शब्द आया है उसकी है ना हमने तुलना किससे की है, हमने का जो तुलना की वो किससे की है। तो देखिए इट इज कंपेयर्ड विद द टेलीविजन स्क्रीन, तो इट की तुलना हमने टेलीविजन स्क्रीन से की है। क्या है, टेलीविजन स्क्रीन, है ना, जो चित्र अपन को दिखाई देते हैं ना टीवी से, उससे हमने तुलना कर दी है। आप देखिए दूसरी लाइन है श्योर, निश्चित रूप से दे हैड अ टीचर, उनके पास एक शिक्षक था। बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वह रेगुलर टीचर नहीं था, यानी प्रतिदिन वाला शिक्षक नहीं था। इट वाज अ मैन, वह एक मनुष्य था, है ना। तो अब उससे संबंधित क्वेश्चन क्या बना दिए, हु डज दे रेफर टू, तो यहाँ पे दे है ना किसके लिए ये शब्द आया है, तो दे इज इन रेफरेंस टू पीपल, तो दे है ना लोगों के लिए आया है, लेकिन कौन से लोग, इन द ओल्ड टाइम, यानी कि बहुत पुराने समय के लोग थे वो, है ना। तो बहुत पुराने समय के लोगों के लिए दे का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट डज रेगुलर मीन हियर, यहाँ पे रेगुलर का अपन को बताना है कि रेगुलर शब्द हमने लिया है तो किसके लिए, तो मैकेनिकल के लिए हमने ये रेगुलर शब्द लिया है। अब आपका आखिरी क्वेश्चन है व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विथ, कॉन्ट्रास्टेड का मीनिंग होता है विरोधाभास यानी उल्टा, है ना। तो इट का हमने जो प्रयोग किया है वो विरोधाभास किसके साथ में है, तो इट इज कॉन्ट्रास्टेड विथ मैन यानी टीचर, शिक्षक के साथ है ना। चलिए प्यारे बच्चों, आपके ये क्वेश्चन है आपकी बुक बिहार में दिए गए हैं। आशा करता हूँ ये सारे के सारे प्रश्न के उत्तर आपको समझ में आए होंगे। इसी के साथ अब मुझे विदा दीजिए, नमस्कार।